हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलयालम मूवी को जिसका नाम है अपन। मूवी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी बहुत जोर जोर से गा रहा होता है जिसे वो अपनी फैमिली कहता है, मैं तुम सबको कुछ नहीं दूंगा। उस आदमी का नाम ईटी होता है। ईटी की बहू जिसका नाम रोजी होता है वो अपनी सास को उठाती है और उसे चाय देती है। ईटी की वाइफ का नाम कुटियम्मा होता है। कुटियम्मा रोजी से पूछती है कि ईटी ने गाना क्यों बंद कर दिया। रोजी हाँ कहती है। रोजी अपनी सास से पूछती है कि क्या आपको चर्च नहीं जाना। कुटियम्मा रोजी से कहती है कि तुमने मुझे क्यों उठाया, मैं बहुत ही अच्छा सपना देख रही थी। रोजी अपनी सास से पूछती है कि आपने फिर से सपना देखा कि अपन मर गए। कुटियम्मा कहती है हाँ मैंने यही देखा, कितना अच्छा लग रहा था। रोजी पूछती है क्या हम सब जिंदा थे या हम सभी मर गए थे। कुटियम्मा रोजी से कहती है हाँ हम जिंदा थे और नंजू नहीं तो उसकी नाक में रुई भरी थी। आगे हम देखते हैं ईटी के बेटे को जिसका नाम नंजू है। ईटी का फ्रेंड वर्गीस नंजू से कहता है रात को तुम्हारे घर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी, क्या तुम्हारा बाप मर गया। नंजू अपने पिता के बारे में कहता है वो रात को सोने नहीं देते, पता नहीं और कितना सहना पड़ेगा। वर्गीस नंजू से कहता है कि तुम्हारा बाप इतनी आसानी से नहीं मरेगा। नंजू कहता है कि उनसे पहले मैं मर जाऊंगा। आगे हम देखते हैं कि रोजी अपनी सास से पूछती है कि आपने अपन को चाय क्यों नहीं दी। कुटियम्मा रोजी से वो फिर से बिस्तर गीला कर देगा, तुम ये चाय नंजू को दे देना। रोजी कहती है कि मेरा बेटा भी बिस्तर गीला करता है। कुटियम्मा रोजी से कहती है वो तो बच्चा है पर ये तो बच्चा नहीं है ना, जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है। आगे हम देखते हैं रोजी नंजू से कहती है कि मुझे इस क्रिसमस पर अपनी माँ के घर जाना है। नंजू रोजी से कहता है कि मैं अपनी माँ को अपन के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। रोजी नंजू से कहती है कि इसी वजह से कितने क्रिसमस गुजर गए, इस बार अपन मरे या जिंदा रहे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी। आगे हम देखते हैं कि नंजू की बहन मोली अपनी बेटी को लेकर नंजू के घर आती है। मोली रोजी से पूछती है कि अपन कैसे हैं। रोजी मोली से कहती है कि वो सो रहे हैं। तभी नंजू वहां जाती है और अपनी बहन से बात करती है। नंजू मोली से पूछती है कि तुम अकेली आई हो, जीजा कहाँ हैं। मोली नंजू से कहती है कि अपन का नाम सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है, जब तक अपन जिंदा है वो तो यहाँ नहीं आएगा, याद है ना अपन ने उनको कितनी गाली दी थी। तभी मोली की माँ बाहर आती है और अपनी बेटी से मिलती है। मोली अपनी माँ से पूछती है कि आपकी कैसी हालत हो गई है, क्या आपको खाना वाना नहीं मिलता। कुटियम्मा मोली से कहती है खाना छोड़ो, यहाँ तो ठीक से सोने को नहीं मिलता, उस आदमी ने जीना हराम कर दिया है। नंजू मोली से पूछता है कि तुम क्रिसमस में यही रहने वाली हो। मोली कहती है कि मैं अपने पति को तो यही बोलकर आई हूँ, मैं यहाँ आराम करने आई हूँ। आगे हम देखते हैं कि मोली की बेटी मोली को बताती है कि नाना जी ने मुझे डांट दिया और कहा कि दोबारा वहाँ गई तो मुझे लात मारकर भगा देंगे। कुटियम्मा कहते हैं कि वो तो अपना पैर हिला भी नहीं सकता, कमर के नीचे का हिस्सा बेकार है, तुम डरो मत। मोली अपनी बेटी से कहती है कि उन्होंने तुम्हें कोई और समझ लिया होगा, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। कुटियम्मा मोली से कहती है कि तुम उनको उठाना मत, नहीं तो वो नाक में दम कर देंगे। मोली अपनी माँ से कहती है उनसे अगर ठीक से बात करोगे तो वो अच्छे से जवाब देंगे, आप लोगों को उनको संभालना ही नहीं आता। मोली अपनी बेटी को लेकर अपन के पास जाती है। मोली अपन से पूछती है क्या आप जानते हो कि ये कौन है। अपन अपनी बेटी को इग्नोर करता है। मोली अपन को फिर भी बुलाती है। अपन गुस्से में मोली से कहता है मुझे इससे क्या लेना है, ये कौन है, क्या ये मुझे उठा सकती है। तभी नंजू वहां आता है और अपन से पूछता है क्या आप हर वक्त उठने के बारे में ही सोचते रहते हो, याद भी है कब से ऐसे ही पड़े हुए हो। अपन नंजू से पूछता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ना तो मैं तुम्हारे घर पर हूँ और ना ही तुम्हारे बिस्तर पर हूँ। मोली अपन से पूछती है क्या आप मुझे भी नहीं पहचान रहे हो। अपन गुस्से में मोली से कहता है कि तुम्हें पहचान कर क्या होगा, यहाँ से निकल जाओ, सालों पहले तुम्हारी शादी कर दी थी ना। मोली कहती है इसीलिए तुम्हारा दामाद यहाँ नहीं आता, और ऐसा बोलकर मोली वहां से चली जाती है। नंजू अपन पर गुस्सा करता है तो अपन नाटक करने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये लोग मेरी जान लेना चाहते हैं। कुटियम्मा नंजू को वहां से ले जाती है। आगे हम देखते हैं कि रोजी कहती है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उनसे मिलने जाना होगा। मोली रोजी से पूछती है तू यहाँ कौन रहेगा। रोजी मोली से कहती है कि तुम तो यहीं रुकने वाली हो ना। मोली कहती है मैं तो यहाँ आराम करने आई हूँ। कुटियम्मा मोली से कहती है कि रोजी को आराम की जरूरत नहीं है। तभी दो औरतें वहां जाती हैं। कुटियम्मा उन औरतों को वहां से जाने के लिए कहती हैं पर वो नहीं मानती और अपन से मिलने उसके कमरे में चली जाती हैं। अपन उनको देखकर खुश हो जाता है
और कुटियम्मा से कहता है कि इनके लिए नाश्ता लेकर आओ। अपन उन औरतों को अपने पास बिठा लेता है। नंजू को जब इन औरतों के बारे में पता चलता है तो उन औरतों को वहां से जाने के लिए कहता है। अपन नंजू से कहता है कि ये मेरा घर है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है भाई, तुम्हें अगर ये पसंद नहीं है तो इस घर से निकल जाओ। अब नंजू उन औरतों को वहां से धमकाकर भगा देता है। अपन नंजू से कहता है कि मुझे उनके साथ ही सुकून मिलता है और तुमने उन्हें यहाँ से निकाल दिया, मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से कुछ भी नहीं दूंगा। नंजू अपन से कहता है कि चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अपन चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे जान से मारने लगे हैं। नंजू अपन का मुंह बंद करता है। तभी नंजू का बेटा नंजू से पूछता है कि आप दादू को जान से मार रहे हो। नंजू अपने बेटे से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम बस खेल रहे थे। अपन कहता है कि तेरा बाप झूठ बोल रहा है, ये मुझे मारने वाला था। नंजू अपने बेटे को वहां से ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि रोजी अपन को खाना खिलाती है। अपन पूछता है कि बाहर कौन पी रहा है। रोजी अपन से कहते हैं कि वो आपका बेटा होगा, वो दुखी है क्योंकि आपने कहा कि आप उसे अपनी जायदाद में से कुछ नहीं देंगे। अपन रोजी से पूछता है कि मेरी व्हील चेयर कहाँ है। रोजी कहते हैं कि आपकी व्हील चेयर की एक व्हील टूटी हुई है। रोजी वहां से चली जाती है। अपन कुटियम्मा से कहता है कि मुझे भी पीनी है, मुझे भी लाकर दो ना। दूसरी तरफ वर्गीस नंजू के साथ ड्रिंक करता है और कहता है पीना और मजे करना ही तो तुम्हारे पापा का काम था। नंजू वर्गीस से कहता है कि मेरे पापा की गंदी बातें मत बताओ। वर्गीस नंजू से कहता है कि लोग झूठ बोलते हैं, वो औरतें अपनी मर्जी से तुम्हारे पापा के साथ सोती थी, अब इसमें मेरी क्या गलती। इधर अपन वर्गीस से कहता है कि मेरी हालत का जिम्मेदार तू भी तो है, तेरे भरोसे ही तो मैं वहां गया था। दूसरी तरफ मोली अपनी माँ से पूछती है अपन ऐसा क्यों करते हैं। कुटियम्मा कहती है कि वो इंसान ही अजीब है, मैंने बहुत कुछ सहा है। रोजी कुटियम्मा से कहती है इसमें आपकी ही गलती है, आपने उन्हें पहले क्यों नहीं छोड़ दिया। कुटियम्मा कहती है कि मैं कहाँ जाती, मेरे घर की हालत बहुत खराब थी, इसी का वो फायदा उठाता था, वो बहुत ही घटिया इंसान है, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस मेरे नंजू को कुछ ना हो। इधर नंजू वर्गीस से कहता है जब तक पापा की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती वो तब तक नहीं मरेंगे, वो फिर से खड़े हो जाएंगे। जिंदगी में कभी मुझे नहीं लगा था कि वो मेरे पापा हैं और मैं उनका बेटा हूँ। मेरे लिए वो सिर्फ एक दुश्मन है जिनसे मैं अपना पीछे छुड़ाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी और मेरी माँ की जिंदगी नर्क बना दी है। आगे हम देखते हैं रात में सब सो रहे होते हैं। अपन जोर जोर से गाने गा रहा होता है, फिर वो सबको बुलाने लगता है और कहता है कोई मुझे मारने आया है। नंजू अपन के कमरे में आता है और अपन से कहता है कि आप नाटक करना बंद करो और सो जाओ। अपन नंजू से कहता है कि सच में वो लोग मुझे मारने आए थे। तभी नंजू को किसी की आवाज आती है। नंजू बाहर जाकर देखता है कुछ आदमी होते हैं। नंजू से पूछता है कि क्या हुआ, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। वो नंजू की बात का जवाब नहीं देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी रोजी नंजू से पूछती है कि क्या हुआ। नंजू कहता है कि कुछ आदमी थे, तुम जाकर सो जाओ। रोजी कहती है कि उस शीला के क्लाइंट हो सकते हैं, उन बाजारू औरतों ने तो नाक में दम कर दिया है, इनको यहाँ से बाहर निकालो। नंजू कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। रोजी नंजू से कहते हैं कि अगर तुमने अपने पापा की आदत डाली तो मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रोजी वहां से चली जाती है। अपन नंजू से पूछता है कि तुमने देखा कौन था। नंजू कहता है कि वो छोटे मोटे चोर थे, आप सो जाओ। अपन नंजू से कहता है कि वो जरूर कुरियाकों से होंगे, मुझे मारने आए होंगे। नंजू कहता है कि अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, जो क्या उसका फल तो आपको मिलना ही चाहिए। आगे हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम जॉनसन होता है। वो एक आदमी को साथ लेकर नंजू से मिलता है और कहता है कि गांव में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम्हारे पापा मर जाएं। हमें लगा था कि वो कुछ दिन में मर जाएंगे, पर कब तक हम लोग ऐसे इंतजार करते रहेंगे, सबका हिसाब बाकी है। नंजू कहता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। दूसरा आदमी कहता है कि अगर उसको घर के बाहर मारोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन घर के अंदर नहीं। नंजू कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ और पुलिस को कैसे झेल पाऊंगा। वो आदमी नंजू से कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो। जॉनसन नंजू से पूछता है कि तुम हैरान क्यों हो रहे हो, तुम्हें पता है ना कि उन्होंने हमारे साथ कितना बुरा किया है। नंजू कहता है कि उनको मेरे घर में मत मारना। वो आदमी नंजू से कहता है कि पहले हम अंतिम प्रार्थना की तैयारी करते हैं, हम पास्टर को भी बुलाएंगे। नंजू अंतिम प्रार्थना के लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं मोली अपनी माँ से पूछती है कि क्या जॉनसन सच में अपन का बेटा है। कुटियम्मा मोली से कहती है कि तुम खुद अपन से पूछ लो, क्या पता उनके कितने बच्चे घूम रहे हैं। मोली कहती है कि कहीं जॉनसन जायदाद में हिस्सा मांगने ना जाए। आगे हम देखते हैं वर्गीस अपन को अंतिम प्रार्थना के लिए मनाने की कोशिश करता है। अपन नहीं मानता है। वर्गीस अपन से पूछता है कि क्या तुम्हें शांति से नहीं मरना है। अपन कहता है कि जब तक मेरी सारी इच्छा पूरी नहीं होती मैं कैसे मर सकता हूँ। घर वाले उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वर्गीस अपन से पूछता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है।
अपन कहता है मैं खुद से ड्रिंक बनाकर पीना चाहता हूँ और मीट खाना चाहता हूँ। अपन वर्गीस के कान में कुछ कहता है जो बाहर किसी को सुनाई नहीं देता। वर्गीस बाहर आता है। नंजू वर्गीस से पूछता है कि अपन की ओर से क्या इच्छा है। वर्गीस कहता है कि वो शीला के साथ सोना चाहता है। कुटी अम्मा गुस्से में शीला को मारने जाने लगती हैं। नंजू अपनी माँ को रोक लेता है। नंजू अपनी माँ से कहता है कि आप अपन की वजह से किसी और को दोष क्यों दे रही हैं। कुटी अम्मा नंजू से कहते हैं कि तुम्हें उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है, तुम भी अपने पिता के जैसे ही बनोगे। नंजू कहता है कि सब घूम फिर कर मुझ पर ही क्यों आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि नंजू वर्गीस से कहता है कि आप उन्हें कहीं से ड्रिंक ला कर दो, शायद उनकी इच्छा पूरी हो जाए और वो अपना शरीर त्याग दें। आगे हम देखते हैं कि रोजी नंजू से कहती है कि अगर तुमने अपने पापा जैसी हरकतें की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नंजू कहता है कि अपन ने जो किया उस समय मेरी क्या गलती है, बचपन से लोगों के ताने सुनता आ रहा हूँ, मुझे उनका बेटा बनकर जीने में अच्छा नहीं लग रहा है। बचपन में मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, अगर मैं उनका बेटा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। आगे हम देखते हैं कि वर्गीस अपन को ड्रिंक और स्मोक करवाता है। अपन वर्गीस से कहता है कि एक बार शीला को यहाँ बुला दो, घर वाले उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वर्गीस मना करता है। अपन वर्गीस से कहता है कि मैं अपनी जायदाद नंजू और मूली के नाम करना चाहता हूँ, तुमने बहुत कुछ किया है तो मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। वर्गीस ये सुनकर खुश हो जाता है। अपन कहता है कि मैंने सबसे छुपाकर कुछ जमीन खरीदी थी और उसे शीला को दे दिया था, मैं बस वो जमीन वापस लेना चाहता हूँ, एक बार शीला को यहाँ बुला दो। आगे हम देखते हैं कि मोली अपने पति को कॉल करके बुला लेती है। मोली का पति अपन से मिलता है और उसे स्मोक करने के लिए दिया है। अपन खुश हो जाता है। अपन नंजू से कहता है कि शीला को बुला कर ले आओ, पर कुटी अम्मा की परमिशन के बिना शीला को यहाँ मत लेकर आना। कुटी अम्मा वहाँ से जाने लगती है। मोली अपनी माँ से कहती है कि आप हमारे बारे में तो सोचो। कुटी अम्मा मोली से पूछती है कि क्या तुम अपने पति के पास किसी और औरत को भेजोगी। मोली कहती है कि ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, नंजू भी यही चाहता है, पर वो कुछ नहीं कर रहा है। नंजू मोली से कहती है कि तुम फालतू बात मत बोलो, मैंने कुछ नहीं कहा। अब वो सब आपस में लड़ने लगते हैं। तभी कुटी अम्मा उनको कहती है कि शीला को बुला लो, पर सिर्फ 5 मिनट के लिए। अपन सबसे कहता है कि शीला को बुला लो, जिसको जो चाहिए वो मैं सबको दूंगा। आगे हम देखते हैं कि शीला वहाँ आती है और पूछते है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। कुटी अम्मा शीला से कहती है कि तुम सब जानती हो, ज्यादा नाटक मत करो। नंजू शीला से कहता है कि उनसे बात करो और यहाँ से चली जाओ। शीला कहती है कि मैं भी यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मुझे बुलाया गया है इसलिए यहाँ आई हूँ। शीला अपन के कमरे में जाती है। अपन शीला को दरवाजा बंद करने को कहता है। वो दोनों कमरे के अंदर होते हैं। कुछ देर बाद शीला बाहर आती है और कहती है कि कोई कपड़ा मिलेगा, उनको साफ करना है। कुटी अम्मा शीला को मारने के लिए जाती हैं और सब उसे रोक लेते हैं। शीला कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो कुछ किया उसने किया है। नंजू शीला को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मोली शीला से कहती है उस जमीन का क्या हुआ। शीला मोली से पूछती है कि कौन सी जमीन। शीला वहाँ से चली जाती है। मोली का पति उससे पूछता है कि तो अपन ने हमसे झूठ बोला और हमें बेवकूफ बनाया। इधर अपन कहता है कि मैं शीला को कैसे छोड़ सकता हूँ, वो मेरी दूसरी पत्नी है, मैं तुम सबकी मर्जी से उसको घर लाना चाहता था, मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई। नंजू अपन से पूछता है कि मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी माँ ने क्या गलत किया है। अपन नंजू से कहता है कि शीला ने मुझे 5 मिनट में ठीक कर दिया। कुटी अम्मा नंजू को चाकू देती है और कहती है कि इसे खत्म कर दो। नंजू अपन को मारने की कोशिश करता है पर रोजी उसे रोकती है। मोली और उसका पति वहां से भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जॉनसन पास्टर को ले आता है। पास्टर नंजू से कहता है कि तुम्हें इस मुर्गी का गला काटकर उस दिशा में रखना होगा जिस दिशा में तुम्हारे पति का सर होता है। नंजू ऐसा ही करता है। पास्टर अंतिम प्रार्थना के लिए अपन के पास जाता है, पर अपन बुरा भला कहकर पास्टर को वहां से भगा देता है। नंजू गुस्से में अपन का गला दबाता है। रोजी नंजू को रोकती है। कुटी अम्मा ये देखकर डर जाती है। कुटी अम्मा नंजू से कहती है कि अगर मैं बीमार पड़ी तो मैं जिंदा नहीं रहना चाहूंगी, पर अगर मैं बिस्तर में पड़ गई तो मुझे अंतिम प्रार्थना सुना देना, पर मुझ पे काला जादू मत करना, पर मुझे मारना मत। नंजू अपनी माँ से पूछता है कि आप कैसी बातें कर रही हो। कुटी अम्मा कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया है, तुम्हारी माँ अब ये सब नहीं सह पाएगी। नंजू दुखी हो जाता है और मुर्गी के सर को जमीन से निकाल लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं रोजी नंजू को बताती है कि अपन सांस नहीं ले पा रहे हैं। इधर अपन को तकलीफ में देखकर जॉनसन खुश हो रहा होता है। नंजू वहां आता है। अपन नंजू से कहता है कि तुम्हारा काला जादू काम कर रहा है। अपन कुटी अम्मा से कहता है कि मुझे अंतिम प्रार्थना सुना दो, मैं मरने वाला हूँ। वो जॉनसन से कहता है कि तुम फादर को बुला कर ले आओ। आगे हम देखते हैं कि जॉनसन फादर को लेकर आता है। अपन नाटक कर रहा था, ये देखकर जॉनसन गुस्से में वहां से चला जाता है। अपन फादर से कहता है कि मेरी फैमिली कभी भी मुझे मार सकती है, आपको मेरी हेल्प करनी होगी इन सभी को मेरे घर से बाहर निकालने में। फादर अपन से कहता है
कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अपन फादर से कहता है कि आप कम से कम इनको कह सकते हो कि ये मेरे कमरे में ना आए। फादर अपन से पूछता है आप चल नहीं सकते तो आपका ख्याल कौन रखेगा। अपन कहता है कि मैं किसी को काम पर रख लूंगा। अपन शीला को काम पे रखने की बात करता है। कुटी अम्मा इसके लिए नहीं मानती। फादर नंजू से कहता है कि तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि तुम्हारे पापा के लिए क्या सही है। नंजू कहता है कि उनको जो करना है करें, हम सभी यहाँ से चले जाएंगे। फादर वहाँ से चला जाता है। कुटी अम्मा कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम्हारा पापा तुम्हें कुछ नहीं देगा। नंजू कहता है कि मुझे अब उस सब की परवाह नहीं है, मैं बस यहाँ से दूर चले जाना चाहता हूँ। मैंने अपन के साथ काला जादू किया था, ये मेरी माँ के लिए था, पर अब मेरी माँ को मुझसे डर लगने लगा है। उनको लगता है कि मैं उनके साथ भी ऐसा ही करूंगा। मैं अब थक चुका हूँ, मैं मजदूरी करूंगा। नंजू अपनी माँ से कहता है कि मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूंगा, आप डरो मत। कुटी अम्मा रोने लगती है। आगे हम देखते हैं कि कुटी अम्मा शीला से माफी मांगती है और कहती है मैंने तुम्हारी इंसल्ट की, मेरे घर आ जाओ, मैं अपने नंजू का हक नहीं मारने दे सकती। रोजी उनको वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ नंजू कहता है कि अपन को जैसे जीना है जिए, बस मेरी माँ को परेशान करना बंद कर दे। नंजू वर्गीस से कहता है कि मुझे किराए का एक घर दिलवा दो। वर्गीस नंजू से कहता है कि तुम्हारे पापा की वजह से तुम्हें इस गांव में घर नहीं मिलेगा, इसलिए कहीं दूर घर का पता करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं शीला अपन के साथ रहने आ जाती है और उसकी हर बात मानती है। अपन शीला से कहता है कि तुम्हें मुझे चलाना है। शीला अपन से पूछती है कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ। अपन कहता है कि तुम्हें बस मेरा साथ देना है, मैं ठीक हो जाऊंगा। आगे हम देखते हैं कि शीला किचन में आती है। रोजी शीला से कहती है कि तुम्हारा चूल्हा वो वाला है, ये हमारा है, हमारे चूल्हे को हाथ भी मत लगाना। नंजू को एक सुबह अपना कुत्ता नहीं मिलता है। नंजू कुत्ते को ढूंढता है तो कुत्ता मिल जाता है जो एक पेड़ के साथ मरा लटका हुआ होता है। नंजू समझ जाता है कि अपन ने ही करवाया है। नंजू कुत्ते को छुपा देता है। नंजू का बेटा अपने पापा से कहता है कि हमारा कुत्ता कहाँ है। नंजू अपने बेटे से झूठ बोलता है और कहता है वो भाग गया, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आऊंगा। आगे हम देखते हैं कि शीला मीट बनाती है। कुटी अम्मा गलती से शीला का बनाया खाना खा लेती है। शीला को जब ये पता चलता है कि वो कुटी अम्मा को सुनाती है। आगे हम देखते हैं कि शीला अपन को खाना खिला रही होती है, तभी नंजू वहाँ आता है और शीला से कहता है कि माँ ने जो मीट खाया वो तुम्हें ला दूंगा। शीला नंजू से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ ने मीट की कड़ी खाई है तो मुझे मीट की कड़ी चाहिए। इतने में अपन शीला से पूछता है कि तुम नंजू से क्या बात कर रही हो। अपन खाने की थाली शीला पर मारता है। नंजू वहां से चला जाता है। अपन शीला से कहता है कि मेरा मुंह साफ करो। शीला अपन के पास जाती है तो अपन शीला को थप्पड़ मारता है। आगे हम देखते हैं कि वो दो औरतें अपन से मिलने फिर आती हैं और कुटी अम्मा की इंसल्ट कर रही होती हैं। तभी शीला वहां आती है और उन दोनों औरतों को वहां से भगा देती है। आगे हम देखते हैं कि रोजी नंजू को बताती है कि हमारे बेटे को बुखार हो गया है। नंजू रोजी से कहता है कि हम उसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। रोजी नंजू से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास उसके लिए पपी खरीदने के लिए पैसे हैं। नंजू कहता है कि मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। आगे हम देखते हैं शीला एक पपी लेकर आती है और उसे नंजू के बेटे को देती है। आगे हम देखते हैं कि शीला अपन से कहती है कि मैंने सुना है कि नंजू कल घर देखने जा रहा है। अपन को गुस्सा आता है और वो शीला से पूछता है कि तुम नहीं चाहते कि वो जाए, तुम्हारा दिल उस पर आ गया है। अपन शीला पर थूक देता है। शीला गुस्से में अपन से कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो। अपन शीला को मारने लगता है, तभी वो नीचे गिर जाता है। शीला रोजी को हेल्प के लिए बुलाती है, तभी नंजू भी वहाँ आ जाता है। फिर वो दोनों अपन को बिस्तर पर लेटा देते हैं। अपन नंजू से कहता है कि शीला के साथ होने की सोचना भी मत। नंजू वहाँ से चला जाता है। रोजी अपन पर गुस्सा करती है। अपन शीला से पूछता है कि मेरे पैर हिले थे। शीला मना करती है। आगे हम देखते हैं शीला रोजी को बताती है कि आपके पैर सच में हिले थे। इधर नंजू कहता है कि शीला ये सब क्यों झेल रही है। वर्गीस कहता है क्योंकि वो चाहती है कि ये घर उसे मिल जाए और तुम सबको घर से बाहर निकाल पाए। कुटी अम्मा कहती है कि मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी आर वहां आती है और बताती है कि अपन ने पैर हिलाए थे पर उनको पता नहीं है, पता चल गया तो फिर से कोशिश करेंगे। कुटी अम्मा नंजू से कहती है कि यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। आगे हम देखते हैं कि रोजी शीला को बताती है कि मेरे गाँव में एक घर मिला है, पैसे मिलते ही यहाँ से चले जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि जॉनसन एक आदमी को अपने साथ लेकर नंजू के घर आता है। इस आदमी का नाम बालन होता है। बालन ईटी से मिलने उसके कमरे में जाता है। ईटी नंजू को बुलाकर कहता है ये लोग मुझे मारने आए हैं। नंजू वहां जाता है। बाला नंजू को बाहर ले आता है और पूछता है कि तुम कब यहाँ से जा रहे हो। नंजू कहता है कि हम क्रिसमस के बाद यहाँ से चले जाएंगे। बाला नंजू से पूछता है कि तुम क्या सब मिडनाइट मास के लिए जाने वाले हो। नंजू हाँ कहता है। बाला नंजू से पूछता है कि तुम सब जा सकते हो पर ईटी को यहीं रहने देना, वैसे तुम्हें अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रह सकते हो। नंजू कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने पिता के कत्ल में शामिल नहीं हो सकता। बालन ईटी के पास आता है और उसे बताता है
कि कुरियाको जेल से बाहर आया है, वो तुम्हें मार कर ही रहेगा। बालन नंजू से कहता है अगर कुरियाको अगर यहाँ आ गया तो तुम बीच में मत आना। बालन वहां से चला जाता है। अब जॉनसन शीला से कहता है कि नंजू को बता देना कि अगर उसने कुरियाको को रोका तो वो भी मरेगा। आगे हम देखते हैं ईटी नंजू को बुलाता है। नंजू उसके पास नहीं आता पर वर्गीस उसके पास आता है। ईटी वर्गीस को बताता है कि कारिको जेल से बाहर आ गया है। वर्गीस डर जाता है। वर्गीस नंजू के पास आता है और कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, कारिको मुझे मार देगा, वो मुझे भी मार देगा। नंजू वर्गीस से पूछता है कि आप मुझसे इतना डरते क्यों हो। वर्गीस कहता है कि वो लोग को तड़पा कर मारता है, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, मैं अपनी बेटी के घर जा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं अपन नंजू से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। नंजू कहता है कि हमें नया घर मिला है। अपन नंजू से कहता है कि पहले यहाँ सब ठीक करो फिर चले जाना। नंजू अपन से कहता है कि मैं यहाँ रुक जाऊंगा, पर क्या आप शीला को यहाँ आने से रोक दोगे। अपन कुछ नहीं कहता, शांत रहता है। आगे हम देखते हैं कि नंजू अपन के साथ उसके रूम में सो रहा होता है। रोजे उनको बताते हैं कि वर्गीस ने डर की वजह से सुसाइड कर लिया है। नंजू वहां से चला जाता है। अपन नंजू को रोकने के लिए कहता है। नंजू अपन को एक चाकू लेकर देता है। अपन उस चाकू को अपने तकिए के नीचे रख लेता है। आगे हम देखते हैं अपन शीला से पूछता है अगर उसने मुझे मार दिया तो तुम्हें दुख नहीं होगा। शीला अपन से कहती है कि अगर तुम मर गए तो मैं कहाँ जाऊंगी। अपन शीला से कहता है कि मेरे पैर ठीक हो रहे हैं, मैं फिर से चलने लगूंगा, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, हम इन सबको यहाँ से निकाल देंगे। जब कुरियाको यहाँ आएगा तो तुम मेरी जान बचाओगी ना। शीला कहती है कि वो यहाँ नहीं आएगा। अपन शीला से कहता है कि अगर वो यहाँ आया तो तुम उसे खुश कर देना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। शीला अपन को थप्पड़ मारती है। अपन शीला का गला पकड़ लेता है। रोजी और नंजू उसे बचाते हैं। शीला अपन से कहती है कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। आगे हम देखते हैं कि शीला कहती है कि मेरे पापा की मौत के बाद ईटी ने ही मेरी मदद की थी, पर बाद में मुझे समझ आया कि उसे सिर्फ मेरे शरीर से प्यार था। जब मुझे मेरे पापा के कातिल के बारे में पता चला तो मैंने बदला लेने के बारे में सोचा। कुटियम्मा शीला से पूछती है कि तुम्हारे पापा का कातिल कौन था। शीला अपन का नाम लेती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग सेंटा के साथ उनके घर पर आते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। उनमें से एक आदमी वहीं रुक जाता है। वो आदमी कुरियाको होता है और वो कहता है कि वो ईटी को मारने आया है क्योंकि ईटी ने उसकी पत्नी का रेप किया था, फिर उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। नंजू कुरियाको को रोकने की कोशिश करता है। ईटी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। ईटी कुरियाको को कहता है कि नंजू को मारकर घर की सभी औरतों को तुम अपने साथ ले जाओ। नंजू ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। शीला ईटी के पास जाती है और उसको मार देती है। शीला कुरियाको को कहती है कि नंजू को छोड़ दो, ईटी मर चुका है। नंजू उनसे कहता है कि मैं उनको तैयार कर देता हूँ। कुरियाको ईटी को मरा हुआ देखकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ शीला कहती है कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगी, कम से कम मेरे पास रहने की कोई जगह तो होगी। आगे हम देखते हैं कि नंजू अपन को तैयार करता है और बाहर आता है। नंजू रोजी से कहता है कि सबको बता दो कि अपन को हार्ट अटैक आया था। नंजू जाकर बैठ जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे आपको किस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।